तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हम देखे थे एंजल बॉय एंड लियो शादी करने जा रहे होते हैं, बट वहाँ डेविल बॉय, सैंग एंड मोमो आकर शादी को रोक देते हैं। सैंग सियान के पास जाती है, एंजल बॉय के पास जाती है और बोलती है, मुझे ये नहीं पता मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और लव करती हूँ। ऐसा बोल वो उसे रिंग पहनाने जाती है जो सियान ने ही उसे दिया हुआ था। तो वो रिंग पहनाने जाती है और उसे किस कर कर उसका इमर्टल पावर वापस देने जाती है, बट कोई ब्लैक मैजिक आकर पीछे से सैंग के ऊपर वार कर देता है और सैंग सियान के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही वो सियान को टच करती है, सियान को सारी चीज़ें याद आ जाती है, सारा मोमेंट उसको याद आ जाता है जो वो सैंग के साथ बिताया था। सियान को जैसे ही सारी बातें याद आ जाती है सैंग के साथ की, तो वो वहाँ से सैंग को लेकर जाने लगता है। उसको ऐसे लेकर जाता देख लियो, जो लड़की थी जो शादी करने आ रही थी, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा करने लगती है। इधर ब्लैक डेविल और मोमो को देखते हैं जो अब थोड़ा पास आ रहे होते हैं, मतलब इन दोनों में अब कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही है, तो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। वेल सैंग और सियान अब दोनों साथ रहने लगे थे एक ही घर में, वहीं जहाँ पहले रहते थे, और दोनों कपल के जैसे फिर से हो गए थे, मतलब अब दोनों रिलेशनशिप में फिर से आ गए। और इधर ब्लैक डेविल और मोमो भी एक दूसरे के पास आ गए थे एंड दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। वेल कुछ दिन बाद सियान के फादर आते हैं सैंग से मिलने, क्योंकि ये दोनों अब शादी करना चाहते हैं। तो उसके फादर आते हैं और सैंग से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो मिस। तो बताने लगती है स्काई गेट के पीछे से, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड से मैं आई हुई हूँ। तो सैंग के फादर लेकिन ये सुन थोड़ा रूड हो जाते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता कि हाँ कोई ह्यूमन गर्ल इससे शादी करेगी। वेल फिर सियान मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है और सैंग भी उसके पास बैठी होती है और थोड़ा रोमांटिक हो जाती है, तो उसको किस करने जाती है, बट एंजल बॉय उसको किस करने ही नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से सैंग थोड़ा गुस्सा हो जाती है एंड मोमो से बताती है सारी बातें। तो मोमो बताती है कि ओ ऐसी बात है तो तुम्हें फिर उसके सामने थोड़ा चार्मिंग बनकर रहना पड़ेगा, मतलब थोड़ा मेकअप वेकअप कर कर जाओ उसके पास और उसके लिए खाना वाना बनाओ, तो वो शायद खुश हो जाए और तुम्हें किस करने दे। ये सुनते ही सैंग तो बिल्कुल मेकअप वेकअप कर कर सज सवर कर सियान के सामने जाती है। तो सियान उसको देखता है और बोलता है, क्या तुम ठीक तो हो ना। ये सुन सैंग मुँह बना लेती है कि हैं ऐसे क्यों बोल रहा है, इसको मेरा मेकअप नहीं दिख रहा, इतना सज सवर कर इसके लिए आए और ये ध्यान ही नहीं दे रहा। और फिर वो क्या करती है, सेकंड वो बोली होती है कि खाना बनाकर उसको अच्छा अच्छा खिलाओ, तो वो जाती है खाना बनाती है उसके लिए। बट ये क्या, सियान तो पहले से ही उसके लिए एकदम अच्छा सा खाना बनाकर रेडी रखा होता है और दिखाता कि इतने ही तुम आओ पहले मेरा चेक कर लो, मेरा खा लो। और ये देखकर भी सैंग गुस्सा हो जाती है कि ओहो ये तो मुझसे भी ज़्यादा आगे है। सैंग देखती है कि इससे भी जब मेरा बात नहीं बना तो पियानो प्ले कर कर सियान को इम्प्रेस करना चाहती है। तो वो जाती है पियानो प्ले करती है, बट उसको तो आता ही नहीं है। तो सियान इम्प्रेस होने की जगह उसके ऊपर हंसने लगता है और बोलता है, हटो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे पियानो प्ले करते हैं, और उसे सिखाने लगता है खुद से बैठकर वहाँ। और यहाँ का मोमेंट थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। तो सैंग फिर से उसको किस करने चाहती है, बट एंजल बॉय वहाँ से भी गायब हो जाता है और गायब होकर टेरेस पर चला जाता है ऊपर और गिरने वाला होता है नीचे, बट डेविल बॉय आकर उसको बचा लेता है। इधर नीचे सैंग को देखते हैं जो अब टीवी देख रही होती है और सियान के साथ बिताए हुए मोमेंट को सोच रही होती है। सियान भी उसके पास आता है और उसे डेट पर चलने को फिर से बोलता है। सैंग डेट पर जाने के लिए रेडी होने को मोमो के पास जाती है कि मोमो मुझे रेडी करेगी, और हम एंजल बॉय को देखते हैं जो डेविल बॉय के पास होता है और डेविल बॉय उसको रेडी कर रहा होता है डेट पर जाने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की शादी हो रही है। तो होता क्या है, अब रेडी होकर दोनों जाते हैं डेट पर। इस बार भी सैंग हाथ पकड़ने का सोचती है सियान का, बट अगली बार का याद कर कर छोड़ देती है, मतलब नहीं पकड़ती है। लेकिन इस बार सियान खुद से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने पास कर लेता है। दोनों अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में बैठकर बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और सैंग उसको मैजिक से बहुत अलग अलग जगह पर ले जाता है, घुमाता है, और दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते कूदते हैं। अब इसको मैं क्या ही बोल सकती हूँ, खेलना कूदना ही ना बोल सकती हूँ। उसके साथ रहने से सैंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है, बट ये हैप्पीनेस ज़्यादा टाइम नहीं चला, क्योंकि सियान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और उसको गायब देख सैंग तो बिल्कुल सन्न हो जाती है, मतलब सोचने लगती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बट तभी वहाँ डेविल बॉय आता है और उसको एक वीडियो दिखाता है, जो वीडियो में सियान होता है। उस वीडियो में एंजल बॉय बोला होता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट मेरे किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे अब जाना पड़ेगा, और तुम भी अब अपनी दुनिया में चली जाना। जब स्काई गेट खुलेगा तो तुम भी अपनी दुनिया में चली जाना।
ऐसा इस वजह से वो बोला होता है क्योंकि एंजल बॉय की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही होती है, तो अब उसे रिकवर होना है और उसको पता भी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, या फिर इस कॉमिक में से मेरा कैरेक्टर ही निकाल दिया जाएगा। इस वजह से वो अब चला गया होता है। ये सारी बातें सुन सैंग बोलती है, नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सियान ऐसा बोल सकता है, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इधर एंजल बॉय को देखते हैं जो बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहा होता है और कोई फेस्टिवल होता है तो उसको सेलिब्रेट कर रहा होता है। और सैंग मोमो से भी बताती है कि ये सारी बातें हो गई है और बताती है कि सियान ने ऐसे ऐसे मुझे बोला, तो मोमो भी बोलती है कि हाँ, सच्ची बोला उसने, तुम्हें अब अपनी लाइफ में वापस चले जाना चाहिए, जो तुम्हारी दुनिया है तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। तो सैंग बोलती है नहीं, जब सियान के पास इमर्टल पावर आ जाएगा और वो इमर्टल हो जाएगा और जब स्काई गेट खुलेगा तभी मैं जाऊंगी, वैसे मैं नहीं जाऊंगी, सियान का वेट करूंगी। और वो उसी कॉफ़ी शॉप में काम करने लगती है। डेविल बॉय भी उसके पास आता है, उसे कंफर्ट करता है और उससे मनाने की कोशिश करता है कि तुम चली जाओ अपने दुनिया में, बट वो मान नहीं रही होती है और रोने लगती है और डेविल बॉय से बोलती है कि प्लीज़ तुम कुछ करो, मुझे सियान से मिलना है, मुझे सियान से मिला दो ना। बट डेविल बॉय कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि मैं इसको कैसे मिलाऊं उससे, लेकिन वो जानता है कि हाँ, सियान कहाँ पर है। डेविल बॉय को कुछ ना बोलने से सैंग वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है, बट तभी वो रास्ते में एक बच्ची को देखती है जिसके हाथ में एक लाल टर्न होता है। उसको देख वो पूछती कि ये तुम्हें किसने दिया, तो बताती है कि एक यंग बॉय है और वो सारे बच्चों को ऐसे दे रहा है। इशारा कर बताती है रास्ता कि हाँ इधर है वो। तो सैंग वहाँ जाती है और देखती है तो सच में सियान ही होता है। वो सियान को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका नाम लेने जाती है, बट तभी वहाँ लियो, जो लड़की थी जो सियान को लाइक करती थी, वो आकर सैंग को पकड़ लेती है और अपने मैजिक से किडनैप कर लेती है। इधर डेविल बॉय और मोमो को भी पता चल जाता है सैंग को कोई किडनैप कर लिया है और वो जाते हैं तुरंत सियान से पूछने, बट सियान बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ गई। वो लियो चुड़ैल लड़की जो सैंग को किडनैप की होती है वो उसको मारती है। वो खुद से नहीं की होती, उससे भी करवाया गया होता है और वो करवाया होता है सियान का फादर, एंजल बॉय का फादर ही। और तीनों जन जाते हैं सैंग को बचाने। ब्लैक डेविल अपने मैजिक से पता कर लेता है सैंग कहाँ है और वो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते ही बाहर लियो होती है। सियान को देखते ही लियो बोलने लगती है कि मैं कितने टाइम से तुम्हें लाइक करते आ रही हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बट अब मैं समझ चुकी हूँ तुम मुझे लाइक नहीं करते और मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो जो भी मैं तुम्हारे साथ की उसके लिए मुझे माफ़ करना। और ऐसा बोल वो वहाँ से गायब हो जाती है। इधर अंदर एंजल बॉय के फादर और सैंग को देखते हैं। एंजल बॉय के फादर सैंग को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और सैंग कैसे कैसे उनसे बचकर वहाँ से भागती है और डेविल बॉय, एंजल बॉय और मोमो भी वहाँ आ जाते हैं और सियान सैंग को बचा लेता है और अपने फादर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी मोमो के ऊपर कोई ब्लैक डेविल का वार होता है और मोमो वहाँ गिर जाती है। डेविल बॉय उसके पास जाता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, बट मोमो वहाँ से गायब हो जाती है और ऐसे उसको गायब देख अब डेविल बॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर के पास जाता है गुस्से में। डेविल बॉय का भी ये फादर है, मतलब दोनों भाई हैं, तो दोनों के फादर यही है। लेकिन उसके फादर भी अब मरने वाले होते हैं और मरते मरते अपनी सारी मैजिक ब्लैक डेविल के अंदर डाल देते हैं और उसे बोलते हैं कि इस कॉमिक के ऑथर सारे कैरेक्टर को बारी बारी मार रहे हैं, तो उसे तुम लोग को रोकना पड़ेगा। ऐसे बोलते ही उनकी डेथ हो जाती है और ये बात वो एंजल बॉय को भी बताता है और फिर से एंजल बॉय और डेविल बॉय में फाइट होने लगता है और वही मोमेंट हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। एंजल बॉय और डेविल बॉय में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा होता है। जैसे ही डेविल बॉय एंजल बॉय पे खतरनाक वार करने जाता है, बट सैंग आकर उसको बचा लेती है, मतलब उसका वार खुद पर ले लेती है एंड वो मरने वाली अब फिर से होती है और मरते मरते एंजल बॉय का इमर्टल पावर उसको किस कर वापस कर देती है। सैंग को मरता देख एंजल बॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और डेविल बॉय से फाइट करने जाता है, बट डेविल बॉय सैंग के पास जाता है और उसको अपने मैजिक से ठीक कर देता है। ठीक कर वहाँ से गायब हो जाता है और अपने ब्लैक फॉक्स के रूप में आकर उसको बताता है कि स्काई गेट अब खुलने वाला है, तो तुम दोनों को वहाँ चले जाना चाहिए। तो दोनों जाते हैं वहाँ और यहाँ का सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दोनों साथ में वही स्काई गेट खुलने का वेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सैंग जाना नहीं चाहती, मतलब वो अब सियान के साथ रहना चाहती है, बट उसको जाना पड़ेगा क्योंकि वो जाकर ऑथर को रोके, क्योंकि ऑथर ह्यूमन वर्ल्ड में रहता है ना, तो सैंग उसको जाकर रोकेगी।
दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे को हग करते हैं और किस करते हैं और रोते भी है। सैंग उसको बोलता है अगर कभी भी तुम्हें मेरी याद आए कॉमिक में मुझे देख लेना, और इसका गेट खुल जाता है। सैंग वहाँ से चली जाती है अपने दुनिया में और वो अपने ही घर में आती है, और आते ही पहले वो अपने गुगू को देखती है और फिर नेक्स्ट डे जाती है उसी कॉमिक के ऑथर के पास, और उस ऑथर के पास जाकर वो सारी चीज़ें बताती है कि किसी भी कैरेक्टर को अब ख़त्म मत करो, और वो सारी अपनी बातें बताती है कि हाँ ऐसे से हुआ था, तो वो ऑथर मान जाता है। सैंग को एंजल बॉय की याद आ रही होती है तो वो जाती है उसी कॉमिक को पढ़ने, बट देखती है तो वहाँ से एंजल बॉय गायब हो गया होता है, मतलब वो उस कॉमिक में उसका कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा होता है। तो वो डरते हुए जाती है फिर से ऑथर के पास भागकर पूछने की क्या हुआ, क्यों नहीं दिख रहा है, बट रास्ते में उसका किसी से टक्कर हो जाता है और उसके बगल से कोई जाता है और वो कोई और नहीं एंजल बॉय ही होता है। उसको देखकर सैंग तो मानो एकदम पागल हो गई, मतलब खुश हो गई इतना। और यहाँ हमें पता चलता है ऑथर अब एंजल बॉय को ह्यूमन की दुनिया में ला दिया होता है और वो अब सैंग के साथ ही रहेगा, और ये ड्रामा यही ख़त्म हो जाता है। दोनों की लास्ट हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मतलब अब दोनों साथ में रहेंगे ह्यूमन दुनिया में, तो ये ड्रामा यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।